हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। आज हम अपने वीडियो पे जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, हिंदी में आकलन और मूल्यांकन में अंतर। तो चलिए जानते हैं आकलन और मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर है। बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आकलन और मूल्यांकन के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। एक तरफ हमने असेसमेंट यानी आकलन को लिया है और एक बॉक्स पर हमने इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के बारे में लिया है। तो दोनों के बीच के अंतर को अब हम जानेंगे। पहला पॉइंट है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो किसी भी समय किया जाता है। ठीक है, यानी कि आकलन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कभी भी किसी भी समय लिया जाता है। इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, ना ही कोई मंथली होता है, ना ही कोई सेमेस्टर वाइज होता है, ना ही ईयरली होता है। ये समय समय पर कभी भी किसी भी टाइम टीचर अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लेते हैं। जबकि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो पाठ्यक्रम के समाप्त होने के पर ही किया जाता है, जैसे मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि। यानी मूल्यांकन का जो प्रोसेस है ये हमारा करिकुलम के ख़त्म होने के बाद, यानी हमारा जो सेशन है, हमारा जो एकेडमिक है, इसके ख़त्म होने के बाद जो एग्ज़ाम्स लिया जाता है या जो मंथली होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स जो है सेमेस्टर वाइज होते हैं, कुछ ईयरली होते हैं जो साल के अंत में एग्ज़ाम लिया जाता है, फाइनल एग्ज़ाम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सभी जो है ये मूल्यांकन है। देखिए, सिंपली तौर पर कहें तो आकलन जो है, आकलन का जो प्रोसेस है ना, ये क्लासरूम में टीचर द्वारा लिया जाता है। ये अपने पाठ को ख़त्म करने के बाद टीचर एक टेस्ट लेती है, ठीक है, या भरवली क्वेश्चन पूछती हैं। ये सारी जो चीज़ है ये आकलन में आ जाता है, जो समय समय पर टीचर्स जो है बच्चों ने क्या सीखा इसे जानने के लिए वह लेती रहती हैं। जबकि मूल्यांकन जो है उसका अपोजिट है। ये क्या होता है, पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक ये सभी आ जाएंगे। यानी कि हमारे एग्ज़ाम्स जो है सेमेस्टर वाइज भी होते हैं, कुछ फाइनल एग्ज़ाम जो है वो ईयरली भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं, ये हमारे मूल्यांकन में आ जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आकलन जो है वो किसी पाठ या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाए जाने के बाद उसके बारे में बच्चों ने क्या जानकारी हासिल की, इस चीज़ का पता लगाने के लिए ये आकलन किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने के बाद बच्चों ने पूरे साल में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, इस चीज़ का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है, आकलन रचनात्मक होता है जबकि मूल्यांकन योगात्मक होता है। आकलन रचनात्मक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ टीचर्स जो है अपने द्वारा पढ़ाए गए पाठ के अकॉर्डिंग जो भी सवाल बच्चे से पूछते हैं, बच्चे उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने विचारों को अपने टीचर्स के सामने रखते हैं। इससे टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना समझा और कितना जाना है। इससे उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। जबकि मूल्यांकन योगात्मक इसलिए होता है क्योंकि ये एक विशेष अवधि के बाद ही लिया जाता है। बच्चे द्वारा जब वो सेशन, वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उनका मूल्यांकन किया जाता है। उससे यह पता चलता है कि उस विशेष अवधि के दौरान बच्चों ने क्या सीखा और कितना सीखा, इसको जानने के लिए उनका मूल्यांकन होता है, इसलिए इसे योगात्मक कहते हैं। तीसरा अंतर है, आकलन प्रक्रिया उन्मुख होती है जबकि मूल्यांकन जो है उत्पाद उन्मुख होता है। आकलन प्रक्रिया उन्मुख इसलिए होती है क्योंकि आकलन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। पूरे साल भर बच्चों का बीच बीच में आकलन होता रहता है, इसीलिए ये प्रक्रिया उन्मुख है। जबकि मूल्यांकन उत्पाद उन्मुख इसलिए है क्योंकि यह जो है एक पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने के बाद किया जाता है, इसीलिए ये उत्पाद उन्मुख है। चौथा है, आकलन कक्षा के दौरान होता है जबकि मूल्यांकन कक्षा के बाद होता है। ठीक है, यहाँ आकलन कक्षा के दौरान इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स जो है कक्षा में पढ़ाए जाने के दौरान बच्चों से बहुत सारे सवाल जवाब करती है। पाठ कंप्लीट होने के बाद बच्चे से टेस्ट लेती हैं, तो इसीलिए ये जो है ये कक्षा के दौरान ही होता है। ठीक है, पर जबकि मूल्यांकन जो है वो कक्षा के बाद होता है, यानी पूरे साल भर सारे क्लासेस कंप्लीट कराने के बाद, सारे कोर्स कंप्लीट कराने के बाद बच्चों ने क्या सीखा, कितना जाना, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन होता है, इसलिए कक्षा के बाद होता है। अब हमारा पांचवा अंतर है, आकलन एक दिन में 1, 2 या 3 बालकों का ही हो सकता है जबकि मूल्यांकन जो है एक कक्षा अथवा समूह का एक बार में ही होता है।
देखिए, यह आकलन एक दिन में 1 या 2 इंसान का ही होता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू शामिल है, ठीक है? इसमें क्वेश्चनर शामिल है। तो एक टीचर जो है एक दिन में सभी बच्चों का इंटरव्यू या सभी बच्चों से क्वेश्चनर नहीं कर सकती है, इसीलिए ये एक दिन में 1 या 2 इंसान का ही होता है, 2-3 बालकों का ही हो सकता है। जबकि मूल्यांकन जो है वो पूरे क्लासरूम का, पूरे समूह का एक साथ लिया जाता है। जब भी कभी फाइनल एग्ज़ाम होते हुए आपने देखा है, तो देखा होगा कि किसी 1-2 बच्चे का फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता है, पूरे क्लासरूम में सभी को बैठाकर एक समूह में लिया जाता है, ठीक है? इसीलिए दोनों में ये अंतर है कि आकलन जो है ये एक दिन में 1-2 या 3 इंसान का ही हो सकता है, जबकि मूल्यांकन जो है एक दिन में पूरे समूह का या पूरे क्लास का एक साथ लिया जाता है। छठा है, आकलन मौखिक होती है, जैसे साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा, वाद विवाद, परिचर्चा इत्यादि। जबकि मूल्यांकन जो है वो मौखिक तथा लिखित दोनों ही होते हैं, जैसे निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ आपको साफ पता चल जा रहा है कि आकलन जो वो मौखिक होता है, जैसे हमारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये मौखिक होता है। अवलोकन, ठीक है, ये भी मौखिक होता है। आत्मकथा, वाद विवाद, ठीक है, जो डिबेट होता है। परिचर्चा यानी डिस्कशन, ये सभी चीज़ें जो होती है वो मौखिक तौर पर होती है, ठीक है? इसलिए आकलन जो है वो मौखिक होता है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है, मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। कैसे? जैसे कि जो एग्ज़ाम हम लोग फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, जो लिखित तौर पर देते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। और मौखिक इसलिए है क्योंकि कुछ ओरल एग्ज़ाम्स भी होते हैं हमारे, तो वो भी उसी गिनती में आते थे। इसीलिए मूल्यांकन जो है वो मौखिक और लिखित दोनों होता है। अब 7वां अंतर है, आकलन में कम समय लगता है, जबकि मूल्यांकन में अधिक समय लगता है। क्योंकि आकलन जो है वो बहुत कम समय में हो जाता है। एक क्लासरूम में टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन करती है, कुछ इंटरव्यूज़ ले लेती है, ठीक है, कुछ डिस्कशन कर लेती है, कुछ डिबेट कर लेती हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ही कम समय में निपट जाता है। इसलिए आकलन जो है बहुत कम समय में होता है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो बहुत अधिक समय का होता है, क्योंकि जब भी आपने एग्ज़ाम्स दिया होगा, फाइनल एग्ज़ाम आपने देखा होगा, या तो 2 घंटे का, 3 घंटे का, इस तरह से कुछ इसका टाइम लिमिट्स होता है, ठीक है? इसलिए इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें पूरा ग्रुप, पूरा क्लास मिलकर एक साथ एग्ज़ाम्स देते हैं, इसलिए मूल्यांकन में अधिक समय लगता है। 8वां है, आकलन कम खर्चीला होता है, जबकि मूल्यांकन अधिक खर्चीला होता है। आकलन कम खर्चीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें समय कम लगता है। इसमें क्लासरूम के अंदर टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो भी डिबेट होता है, जो डिस्कशन होता है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों में बहुत कम समय में ये चीज़ निपट जाता है। इसलिए इसमें कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी लोगों को हायर करना पड़ता है। जबकि मूल्यांकन अधिक खर्चीला इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना, ये बहुत सिस्टमेटिक तौर पर होता है। इसके लिए पहले क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है, टीचर्स अरेंजमेंट करने होते हैं, क्वेश्चन छपवाने होते हैं, आंसर शीट छपवानी होती है, ठीक है? और साथ ही जिस कॉलेज में इंसान, ये कॉलेज या स्कूल में सेंटअप गिरा रहता है ना, वहाँ पर ही बहुत सारे टीचर्स को हायर करना पड़ता है और उन्हें कुछ पेमेंट भी देना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, कुल मिलाकर ये थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। जबकि असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसमें टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में आपस में ये असेसमेंट हो जाता है और ये क्लासरूम के अंदर ही होता है, इसलिए इसे कम खर्चीला होता है। और 9वां अंतर है, आकलन की प्रकृति गुणात्मक होती है, जबकि मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक होता है। कैसे? आकलन की जो प्रकृति गुणात्मक इसलिए होती है क्योंकि टीचर्स जब भी बच्चे का असेसमेंट करते हैं, उनका आकलन करते हैं ना, तो बदले में उन्हें फीडबैक देते हैं, अच्छा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, औसम, ये सारी चीज़ जो होता है ये क्या होता है, ये गुणात्मक फीडबैक होता है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है ये एग्ज़ाम्स होते हैं, इसका एग्ज़ाम्स के बाद प्रॉपर रिजल्ट निकलता है, जिसमें नंबर रहता है, ग्रेड रहता है, तो ये सब क्या है, ये सब मात्रात्मक है। इसलिए मूल्यांकन जो है ये मात्रात्मक होता है और आकलन जो है ये गुणात्मक होता है। 10वां है, आकलन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। कैसे? आकलन जो है एक बहुत ही सीमित क्षेत्र, यानी एक क्लासरूम के अंदर, एक स्कूल के अंदर ही सीमित रहता है, उसी में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है एक साथ सभी बच्चों का करना होता है, तो बच्चे बहुत सारे होते हैं। इसके लिए क्या करता है, उन्हें जगह, उन्हें प्लेस भी उतनी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, सेंटर भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए ये इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पूरे ग्रुप में, पूरे समूह में लिया जाता है, जिसके कारण इसका क्षेत्र व्यापक होता है। अब 11वां अंतर है, आकलन सामान्य व्यक्तियों पर किया जाता है, जबकि मूल्यांकन सामान्य तथा असामान्य दोनों व्यक्तियों पर किया जाता है। देखिए, सामान्य आकलन जो सामान्य व्यक्ति पर
इसलिए होता है क्योंकि क्लासरूम में टीचर्स उन्हीं लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन करती है जो लोग सामान्य होते हैं, जो लोग दिमागी तौर पर भी सही होते हैं, आंसर दे पाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू भी उन्हीं लोगों का होता है जो दिमागी तौर पर सही होता है, हर तरफ से उनका जो माइंड सेटअप है वो सही रहता है। तो आकलन केवल उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है सभी तरह के लोगों का होता है, इसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों तरह के लोग रहते हैं। जो भी फाइनल एग्ज़ाम होता है, क्या वहाँ ऐसा होता है कि केवल नॉर्मल व्यक्तियों का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। फाइनल एग्ज़ाम सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि मूल्यांकन जो है समान और असमान दोनों व्यक्तियों पर किया जाता है। अब 11वां है, आकलन के द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के पाठ्यवस्तु से संबंधित योग्यता एवं क्षमता को ही मापा जाता है। देखिए, आकलन के माध्यम से व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का मापन होता है, जैसे कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ठीक है, उनका बिहेवियर, इन सभी चीज़ों का हम पता लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का मापन होता है। आकलन के माध्यम से व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का मापन होता है। लेकिन मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के केवल एक ही पक्ष का मापन होता है, जिसमें पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस शामिल होता है। यानी यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या क्षमता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ मापा जाता है। अब 13वां अंतर है, आकलन में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही अहम भूमिका होती है, जबकि मूल्यांकन में केवल शिक्षक की ही भूमिका होती है। देखिए, आकलन में विद्यार्थी और शिक्षक की भूमिका इसलिए होती है क्योंकि क्लासरूम के अंदर एक टीचर्स और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच ही इंटरव्यू होता है, उनके बीच डिस्कशन होती है, ठीक है, डिबेट होता है। तो ये क्या होता है कि एक टीचर्स और स्टूडेंट के बीच ही होता है। जबकि मूल्यांकन में जो होता है, केवल इसमें मेन रोल टीचर्स का होता है। जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यहाँ जो टीचर्स होते हैं वहाँ उनका मेन रोल होता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि आकलन में विद्यार्थी और शिक्षक इन दोनों की भूमिका अहम होती है, लेकिन मूल्यांकन में केवल टीचर्स की भूमिका ही होती है। आई होप आप असेसमेंट और इवेल्यूशन यानी आकलन और मूल्यांकन के बीच के अंतर को समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।